रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब शहर के बाजार में एक चीख गूंजी थी जो आज तक लोगों के कानों में बजती रहती है। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी, ना किसी जानवर की। वो कुछ और ही थी जिसने ज़ैन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ज़ैन ने इस रात को कभी नहीं भुलाया था। इस वक्त वो सिर्फ 17 साल का था, एक नौजवान लड़का जिसके चेहरे पर अभी भी बचपन की मासूमियत बाकी थी। इसकी आंखों में जिंदगी की उमंगें थीं, ख्वाबों की चमक थी और मुस्तकबिल की रोशन उम्मीदें थीं। लेकिन इस रात के बाद ये सब कुछ बदल गया था। ज़ैन अपने वालिद हाजी इमरान के साथ कसाई का काम करता था। हाजी इमरान शहर के सबसे मुअज़्ज़ज़ और ईमानदार ताजिरों में से एक थे। लोग दूर दूर से उनकी दुकान पर आते थे क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ हिलाल गोश्त में कभी मिलावट नहीं होती, कभी धोखा नहीं होता। हाजी इमरान का उसूल था कि कारोबार में ईमानदारी सबसे अहम चीज है। वो अक्सर अपने बेटे ज़ैन से कहा करते थे, बेटा याद रखना कि दुनिया की सारी दौलत से बेहतर एक ईमानदार नाम है। लोग रुपया पैसा भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा किरदार कभी नहीं भूलते। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम ये कारोबार संभालोगे, लेकिन याद रखना कि उसूल वही रहेंगे जो मैंने सिखाए हैं। ज़ैन अपने वालिद का बहुत एहतराम करता था और उनकी हर बात को दिल से सुनता था। वो जानता था कि हाजी इमरान ने सख्त मेहनत से ये कारोबार खड़ा किया है और अब इसकी जिम्मेदारी इस पर आने वाली है। इस रात ज़ैन अपनी दुकान में काम कर रहा था। रात का वक्त था और बाजार में खामोशी छाई हुई थी। दुकान की हल्की सी रोशनी में वो अगले दिन के लिए गोश्त तैयार कर रहा था। अचानक इसे ये एहसास हुआ कि कोई इसे देख रहा है। ये एहसास इतना शदीद था कि इसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। इसने आहिस्ता आहिस्ता सर अलिफाटे का देखा तो दुकान के कोने में एक साया खड़ा नजर आया। पहले तो इसे लगा कि शायद कोई ग्राहक आया है, लेकिन जैसे ही इसकी नजर साफ हुई तो वो देखकर हैरान रह गया। वहां एक लड़की खड़ी थी जो इतनी खूबसूरत थी कि ज़ैन की सांस रुक गई। इसने जिंदगी में कभी ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। इसके लंबे सियाह बाल रेशम की तरह चमक रहे थे, जैसे किसी ने रात की तारीकी को बाल बनाकर इसके कंधों पर डाल दिया हो। इसकी आंखें इतनी गहरी और चमकीली थीं कि लगता था जैसे उनमें सितारों का नूर कैद हो। इसका चेहरा चांद की तरह साफ और रोशन था। इसकी नाक नक्शीना की तरह सुथरी थी और इसके गुलाबी होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो देखने वाले का दिल मुंह लेती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में मुअल्लक थी। ज़ैन ने आंखें मिले और दोबारा देखा, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहा था। अब ज़ैन है ना? इसने मिठास भरी आवाज में पूछा। इसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लगता था जैसे कोई सूफी अपना कलाम पढ़ रहा हो। इसमें एक अजीब सा जादू था जो सुनने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। ज़ैन ने महसूस किया कि इसकी जुबान जैसे बंद हो गई है। वो बोलना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आखिरकार इसने बड़ी मुश्किल से सर हिलाया। मेरा नाम आयशा है, मैं आपसे मिलना चाहती थी। ज़ैन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसने पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं और आप यहाँ इस वक्त कैसे आए? बाजार तो बंद है। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपको काफी अरसे से देख रही थी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ईमानदार हैं। आपके वालिद भी बहुत नेक आदमी हैं। मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? आप कहाँ से आई हैं? ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। अभी तो बस ये जान ले कि मैं आपसे मिलना चाहती थी और अब मिल गई हूँ। इस दिन से ज़ैन की जिंदगी में एक नया बाब शुरू हो गया। आयशा का आना जाना शुरू हो गया। वो हर शाम को दुकान आती और ज़ैन से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करती। कभी वो ज़ैन के कारोबार के बारे में पूछती, कभी इसके ख्वाबों के बारे में, कभी इसके खानदान के बारे में। दूसरा बाब, मोहब्बत का आगाज। रोज की मुलाकातों से ज़ैन और आयशा के दरमियान कुर्बत बढ़ने लगी। आयशा ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और समझदार भी थी। वो ज़ैन से ऐसी बातें करती जो इसके दिल को छू जाती। एक शाम आयशा ने ज़ैन से पूछा, ज़ैन आपका ख्वाब क्या है? अब जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? ज़ैन ने सोचते हुए जवाब दिया, मेरा ख्वाब है कि मैं अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाऊं, लेकिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। मैं चाहता हूं कि गरीब लोगों की मदद करूं, यतीम बच्चों का सहारा बनूं और लोगों को अच्छा गोश्त फराहम करूं जिसमें कोई मिलावट ना हो। आयशा की आंखों में खुशी की चमक आई। ये बहुत अच्छा ख्वाब है ज़ैन। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। आप वाकई एक नेक दिल इंसान हैं। कभी कभी आयशा ज़ैन के काम में हाथ भी बटाती।
वो दुकान की सफाई करती, बर्तन धोती और ग्राहकों से बात करती। लोग इसकी शख्सियत से बहुत मुतासिर होते थे। कुछ ही दिनों में ज़ैन की दुकान की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। ज़ैन आयशा से बेहद मोहब्बत करने लगा था। दिन भर वो इसकी आमद का इंतजार करता रहता। शाम का वक्त होने पर इसका दिल खुशी से भर जाता और जब आयशा चली जाती तो वो उदास हो जाता। लेकिन ज़ैन को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी थी जो इसके दिल में बेचैनी पैदा करती थीं। सबसे पहली बात ये थी कि आयशा हमेशा शाम को आती और रात होने से पहले चली जाती। इसने कभी दिन की रोशनी में इसे नहीं देखा था। दूसरी अजीब बात ये थी कि जब वो हंसती तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे कोई आग जल रही हो। ये चमक इतनी तेज होती कि ज़ैन को डर लगता था। तीसरी बात ये थी कि कभी कभी आयशा के कदमों के नीचे से हल्का धुआं अलिफाटेता नजर आता। ज़ैन ने कई बार इस पर गौर किया था, लेकिन जब वो ध्यान से देखता तो कुछ नजर नहीं आता। चौथी अजीब बात ये थी कि जब आयशा गुस्से में आती तो हवा में गंधक की बो आने लगती थी, जैसे कहीं कोई चीज जल रही हो। लेकिन मोहब्बत वाकई अंधी होती है। ज़ैन ने उन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दिल को समझाया कि ये सब इसका वहम है। इसे लगता था कि आयशा से मोहब्बत के बाद वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है। तीसरा बाब, शादी की पेशकश। महीनों गुजर गए और ज़ैन और आयशा की मोहब्बत मजबूत होती चली गई। ज़ैन अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि वो आयशा के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो सुबह से शाम तक इसके बारे में सोचता रहता, इसकी यादों में खोया रहता और इसकी आमद का बेसब्री से इंतजार करता। एक रात आयशा ने ज़ैन की तरफ देखा और इसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। वो आहिस्ता से बोली, ज़ैन, मैं अब से कुछ कहना चाहती हूँ। ज़ैन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसने पूछा, क्या बात है आयशा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। ज़ैन, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? ज़ैन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ सुन रहा है वो सच है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसने फौरी तौर पर कहा, आयशा, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये तो मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं तो सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन साथ ही इसकी आंखों में कुछ परेशानी भी नजर आई। इसने कहा, ज़ैन, मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जिसे आपको मानना होगा। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊंगा। मेरी शर्त यह है कि आपको कभी मेरा पीछा नहीं करना, कभी ये नहीं पूछना कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मेरा खानदान कैसा है, आमे दिन में क्या करती हूँ। अगर आपने ये शर्त तोड़ी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। इसने बगैर ज्यादा सोचे कहा, ठीक है आयशा, मैं तुम्हारी ये शर्त मानता हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी परेशानी से नहीं। जो भी तुम्हारा राज है मैं इसका एहतराम करूंगा। आयशा ने राहत की सांस ली और ज़ैन के हाथ अपने हाथों में ले लिए। शुक्रिया ज़ैन, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगी और हमेशा आपका साथ दूंगी। चौथा बाब, शादी और इंकिशाफ। कुछ दिनों बाद ज़ैन और आयशा की शादी हो गई। शादी बहुत सादा थी क्योंकि आयशा ने कहा था कि वो कोई बड़ी तकरीब नहीं चाहती। सिर्फ ज़ैन के वालिद हाजी इमरान, चंद करीबी रिश्तेदार और महल्ले के कुछ लोग शामिल थे। हाजी इमरान को आयशा बहुत पसंद आई थी। इन्होंने ज़ैन से कहा था, बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है। इसकी आंखों में नेकी नजर आती है और इसके बोलने चालने से पता चलता है कि ये अच्छे घर की लड़की है। अल्लाह करे तुम दोनों खुश रहो। शादी की रात ज़ैन बहुत खुश और पुरजोश था, लेकिन साथ ही कुछ घबराहट भी महसूस कर रहा था। इसे एहसास था कि आयशा में कुछ खास बात है जो वो अब तक समझ नहीं सका था। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो आयशा खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। चांद की रोशनी में इसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। ज़ैन ने आहिस्ता से इसके करीब जाकर कहा, आयशा, अब तुम मेरी बीवी हो। क्या अब भी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहिए? आयशा ने मुड़कर ज़ैन को देखा। इसकी आंखों में कुछ परेशानी थी। ज़ैन, मैं जानती हूँ कि ये आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आज मुझे आपको अपनी हकीकत बतानी होगी। आपने मुझसे मोहब्बत की है, मुझसे शादी की है और अब आपका हक है कि आप सच जाने। ज़ैन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो बोला, क्या सच? तुम कौन हो आयशा? आयशा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा,
زین میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میں جنات کی بیٹی ہوں۔ زین کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عائشہ نے زین کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں یہ اب کے لیے یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اگر اب چاہی تو میں اب کو اپنی اصل شکل دکھا سکتی ہوں۔ زین نے ہکلاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی جن ہو تو دکھاؤ، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کو محبت کرتی ہو؟ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ نہیں زین، میری محبت جھوٹی نہیں ہے، میں واقعی اب سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جن ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ میں ایک نیک جن ہوں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر عائشہ نے آہستہ آہستہ اپنی اصل شکل ظاہر کرنی شروع کی۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگے، لیکن یہ آگ ڈرونی نہیں تھی بلکہ ایک مقدس نور کی طرح تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے جیسے کوئی پر اسرار طاقت انہیں حرکت دے رہی ہو۔ اس کے پیروں کے نیچے سے ہلکا سا دھواں الفاٹنے لگا، لیکن اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، بدبو نہیں۔ زین خوف سے کانپ گیا، لیکن عائشہ نے فوری طور پر اسے تسلی دی۔ ڈرے نہیں زین، میں وہی عائشہ ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، صرف میرا جسم مختلف ہے، میرا دل وہی ہے۔ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر آپ کو چنا ہے کیونکہ میں صرف آپ کے ساتھ اس دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ زین کو کچھ دیر وقت لگا اس سچائی کو ہضم کرنے میں، لیکن جب اس نے عائشہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہی پیار اور محبت نظر آئی جو پہلے تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ عائشہ کی ظاہری شکل چاہے جو بھی ہو، اس کا دل صاف اور نیک ہے۔ عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم جن ہو آ انسان، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی تمہاری قوم تمہیں میرے ساتھ رہنے کی اجازت دے گی؟ یہی تو مسئلہ ہے زین، میرے خاندان والے انسانوں سے محبت کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اب سے شادی کی ہے تو وہ بہت غصے ہوں گے، لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب کے ساتھ رہوں گی۔ زین نے عائشہ کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ پھر ڈرو نہیں، ہم دونوں مل کر ہر مشکل کا سامنا کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 5واں باب، خوشی کے دن۔ شادی کے بعد کے مہینے زین اور عائشہ کی زندگی میں انتہائی خوشی اور سکون کے تھے۔ عائشہ نے زین کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک پیار کرنے والی بیوی تھی بلکہ زین کے کاروبار میں بھی بہترین ساتھی ثابت ہوئی۔ عائشہ کی خاص طاقتوں کی وجہ سے زین کے کاروبار میں بہت برکت آئی۔ وہ دور سے آنے والے گاہکوں کو دیکھ کر بتا دیتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ گوشت کی کوالٹی کو ہاتھ لگا کر بتا دیتی کہ یہ کتنا تازہ ہے۔ اس کی برکت سے گوشت میں ایسی خوشبو اور ذائقہ آتا کہ لوگ دور دور سے آتے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ عائشہ نے اپنی طاقتوں کا استعمال کبھی غلط کاموں کے لیے نہیں کیا۔ وہ اکثر کہا کرتی، زین، اللہ نے مجھے یہ طاقتیں دی ہیں تاکہ میں لوگوں کی بھلائی کروں، اپنا فائدہ نہیں۔ اگر میں ان کا غلط استعمال کروں گی تو یہ گناہ ہوگا۔ عائشہ اکثر رات کو زین کے لیے مزیدار کھانا بناتی، جن کی طاقت سے بنا ہوا کھانا انتہائی لذیذ ہوتا تھا۔ زین ہمیشہ کہتا، عائشہ، تمہارا بنایا ہوا کھانا دنیا کا بہترین کھانا ہے، میں نے کبھی ایسا ذائقہ نہیں چکھا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے زین، اور یہ بھی کہ میں اب کے لیے محبت سے بناتی ہوں۔ محبت ہر چیز کا ذائقہ بڑھا دیتی ہے۔ عائشہ زین کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب وہ کام سے تھک جاتا تو عائشہ اپنے ہاتھوں سے اس کا علاج کرتی۔ اس کے ہاتھوں میں شفا تھی جو ہر درد کو ختم کر دیتی تھی۔ شام کو جب وہ دونوں کام سے فارغ ہوتے تو گھر کی چھت پر جا کر بیٹھتے اور ستاروں کو دیکھتے۔ عائشہ زین کو مختلف ستاروں کے نام بتاتی اور ان سے جڑی کہانیاں سناتی۔ زین، کیا اب جانتے ہیں کہ ہر ستارے کی اپنی کہانی ہے؟ ہر ستارہ ایک دنیا ہے، ایک کہانی ہے۔ پھر ہمارا ستارہ کون سا ہے؟ وہ دیکھیے، وہ سب سے چمکیلا ستارہ، وہ محبت کا ستارہ ہے۔ جو لوگ سچی محبت کرتے ہیں ان کا ستارہ سب سے زیادہ چمکتا ہے۔ یہ لمحے زین کی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحے تھے، لیکن زین کے دل میں ایک تجسس پیدا ہو رہا تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ 6واں باب، بڑھتا ہوا تجسس۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، زین کے دل میں عائشہ کے بارے میں جاننے کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھے گا، لیکن انسان کی فطرت میں تجسس شامل ہے۔ زین کو یہ جاننے کی بہت خواہش تھی کہ عائشہ دن کو کہاں جاتی ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، وہ کیا کرتی ہے، اس کی زندگی کیا ہے۔ جب وہ عائشہ سے کوئی ایسا سوال پوچھتا تو وہ بہت ہوشیاری سے موضوع بدل دیتی۔ 10واں باب،
مشکلات کا آغاز۔ عائشہ کے جانے کے بعد زین کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ وہ دن رات اس کی یاد میں غمگین رہتا، کام میں دل نہیں لگتا تھا اور کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے والد حاجی عمران بہت پریشان تھے کہ ان کا بیٹا اتنا اداس کیوں ہے۔ کچھ دن بعد سے زین کو عجیب چیزیں محسوس ہونے لگے جن کا تعلق عائشہ کی چتوں سے تھا۔ رات کو اس کی دکان میں عجیب آوازیں آنے لگے، کبھی کبھی برتن گرنے کی آواز آتی، کبھی کسی کے قہقہے لگانے کی آواز، کبھی کسی کے رونے کی آواز۔ لیکن جب وہ دیکھنے جاتا تو کچھ نہیں ملتا، صرف ہوا میں گندھک کی بو ہوتی جو بتاتی تھی کہ یہاں کوئی جن موجود تھا۔ ایک رات جب زین دکان میں کام کر رہا تھا تو اسے لگا جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بدصورت جن کھڑا تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں، دانت نوکیلے تھے اور منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ زین کی سانس رک گئی، لیکن اس نے عائشہ کے تعویذ کو مضبوطی سے پکڑا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی اس نے آیت پڑھی، جن کچھ پیچھے ہٹ گیا لیکن غائب نہیں ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، تو وہ انسان ہے جس سے عائشہ محبت کرتی تھی، تجھے معلوم ہے کہ تیری وجہ سے اسے کتنی سزا ملی ہے؟ زین نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کیا سزا؟ عائشہ کو کیا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اسے جلاوطن کر دیا ہے، اب وہ کہیں نہیں جا سکتی، نہ جنوں کی دنیا میں نہ انسانوں کی دنیا میں، وہ اکیلی کسی ویرانے میں بھٹک رہی ہے۔ یہ سن کر زین کا دل ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے عائشہ کو کتنا نقصان الفاٹینا پڑا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بتائے وہ کہاں ہے؟ جن نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تو اسے ملنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے ہمارے ساتھ آنا ہوگا، ہماری دنیا میں۔ زین نے بغیر سوچے ہاں کہہ دی۔ اس کے پاس عائشہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں میں آؤں گا، مجھے عائشہ سے ملنا ہے اور اس سے معافی مانگنی ہے۔ 11واں باب، جنوں کی دنیا کا سفر۔ جن نے زین کا ہاتھ پکڑا اور اچانک زین کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں الفا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد ہر چیز تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی، پہلے اندھیرا چھایا، پھر عجیب رنگ کی روشنیاں نظر آنے لگے اور آخر میں وہ کہیں اور پہنچ گیا۔ جنوں کی دنیا انسانوں کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں کا آسمان بنفشی رنگ کا تھا، زمین کالی تھی جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی۔ یہاں کے درخت عجیب شکل کے تھے، کچھ الفالٹی لگے ہوئے تھے، کچھ کی شاخیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ یہاں دن اور رات کا کوئی واضح فرق نہیں تھا، ہر وقت ایک عجیب سا دھندلا اجالا رہتا تھا جو نہ تو مکمل اندھیرا تھا اور نہ مکمل روشنی۔ ہوا میں مختلف خوشبوؤں اور بدبوؤں کا مرکب تھا، کہیں پھولوں کی خوشبو آتی تو کہیں جلے ہوئے گندھک کی بو۔ زین نے یہاں مختلف قسم کے جن دیکھے، کچھ انسانوں جیسے تھے لیکن ان میں خاص طاقتیں تھیں، کچھ کی آنکھیں چمک رہی تھیں، کچھ کے بال آگ کی طرح تھے، کچھ کے پاس پر تھے جن سے وہ الفاڑ سکتے تھے۔ راستے میں زین نے دیکھا کہ یہاں کے مکانات بھی عجیب تھے، کچھ ہوا میں معلق تھے، کچھ زمین میں دھنسے ہوئے تھے اور کچھ لگاتار اپنی شکل بدلتے رہتے تھے۔ آخر کار وہ جن زین کو ایک بہت بڑے اور شاندار محل میں لے گیا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کا اختتام نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی دیواریں چمکیلے پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور ان پر عجیب نقش و نگار تھے جو مسلسل حرکت کرتے رہتے تھے۔ محل کے دروازے پر کئی طاقتور جن پہرا دے رہے تھے۔ جب وہ زین کو دیکھ کر حیران ہوئے، یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے؟ انسانوں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں، بادشاہ سلامت نے آنسی بلایا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس نے عائشہ کو بہکایا تھا۔ محافظوں نے زین کو اندر جانے دیا۔ محل کے اندر اور بھی حیران کن چیزیں تھیں۔ یہاں کی دیواریں شفاف تھیں جن میں سے مختلف مناظر نظر آتے رہتے تھے، کبھی کوئی جنگ کا منظر، کبھی کوئی خوبصورت باغ، کبھی کوئی ڈراؤنا منظر۔ آخر کار وہ ایک بہت بڑے ہال میں پہنچے جہاں جنوں کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کا نام حکمت کا خان تھا اور وہ انتہائی طاقتور اور خوفناک جن تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے سر پر سونے کا تاج تھا جس میں عجیب پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اس کا لباس شاہانہ تھا لیکن اس میں سے ایک خوفناک طاقت کا احساس ہوتا تھا۔ 12واں باب، بادشاہ کے سامنے۔ جب زین بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ کوئی انسان اس عظیم محل میں داخل ہوا ہو۔ تخت کے دونوں طرف طاقتور جن کھڑے تھے اور سب زین کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے بلند آواز میں پوچھا، تو وہ انسان ہے جس نے ہماری عائشہ کو بہکایا ہے، جس نے اسے اپنی قوم سے دور کیا ہے؟
زین نے ہمت جمع کی اور جواب دیا، نہیں جہانتنا، میں نے اسے نہیں بہکایا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ دونوں طرف سے برابر کا فیصلہ تھا۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا جو پورے محل میں گونجا، جن اور انسان کے درمیان محبت، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ انسان، تم دونوں مختلف دنیاوں کے ہو، مختلف مخلوقات ہو۔ عائشہ نے اپنی قوم سے غداری کی ہے، اس نے تم جیسے کمزور انسان کو اپنا ہمسفر بنایا۔ زین کو غصہ آیا لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں کمزور ہو سکتا ہوں لیکن میرا دل صاف ہے، میں نے عائشہ سے سچی محبت کی ہے اور اب بھی کرتا ہوں، اگر یہ غلط تھا تو مجھے سزا دے۔ عائشہ کو پریشان کر رہے ہیں، وہ بے قصور ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے بڑک الفاٹ ہے، تیری اتنی ہمت کہ تو یہاں آ کر مجھ سے بحث کرے، تو میری رعیت کے معاملے میں مجھے سکھائے گا۔ دربار میں موجود تمام جن بھی غصے سے زین کو دیکھنے لگے، کچھ نے اپنے ہتھیار نکال لیے، کچھ کی آنکھیں آگ کی طرح جلنے لگے، لیکن زین نے ہمت نہیں ہاری۔ جہانتنا، میں اب کی بے احترام نہیں کر رہا، بس میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں اور اسے واپس لینے آیا ہوں، میں اب سے التجا کرتا ہوں کہ اسے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کچھ دیر زین کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے انسان، تیری ہمت کو دیکھ کر میں تجھے ایک موقع دیتا ہوں، میں تجھے عائشہ سے ملا دیتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ تیری محبت کتنی سچی ہے اور تو کتنا طاقتور ہے۔ شکریہ جہانتنا، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، جلدی خوش نہ ہو انسان۔ بادشاہ نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا اور کہا، اس انسان کو اس کوٹری میں بند کر دو جہاں عائشہ ہے، اور ہاں، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دو، یہ مہمان ہے لیکن خطرناک مہمان۔ 13واں باب، عائشہ سے ملاقات۔ محافظوں نے زین کے ہاتھوں میں بھاری زنجیریں ڈالے اور اسے محل کے سب سے نچلے حصے میں لے گئے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ یہ حصہ اندھیری اور سردی سے بھرا ہوا تھا، دیواریں موٹی تھیں اور ان سے مسلسل پانی ٹپکتا رہتا تھا۔ آخر کار وہ ایک تاریک کوٹری کے سامنے رک گئے۔ محافظ نے بھاری دروازہ کھولا اور زین کو اندر دھکیل دیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اس کی نظر کوٹری کے کونے میں جکڑی ہوئی ایک شخصیت پر پئی۔ یہ عائشہ تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر زین کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بھاری زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زخم بنا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھوں میں تھکان تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پھٹا ہوا تھا اور اس کی پہلے والی تابناکی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی پیار اور نیکی نظر آ رہی تھی جو پہلے تھی۔ جب عائشہ نے زین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور فکر کا مرکب نظر آیا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زین تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھوں کو چھونے کی کوشش کی۔ عائشہ، میں تجھے لینے آیا ہوں، میں نے تجھے اکیلا چھوڑنے کی غلطی کی تھی، اب میں تجھے یہاں سے نکالوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زین، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں کے جن انسانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ مجھے پرواہ نہیں، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو میری زندگی ہے، میری جان ہے۔ عائشہ نے زین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ زین، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن ہمارا یہ رشتہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی قوم کے خلاف جا کر آپ سے شادی کی تھی، لیکن ہمارا پیار تو سچا تھا، ہم نے کسی کا برا نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہمارا پیار سچا تھا، لیکن میری قوم کے لوگ اسے سمجھ نہیں سکے۔ انہیں لگتا ہے کہ جن اور انسان کا رشتہ فطرت کے خلاف ہے۔ اسی وقت کوٹری کا دروازہ کھلا اور بادشاہ اندر آیا۔ اس کے ساتھ کئی طاقتور جن تھے۔ بادشاہ نے دونوں کو دیکھا اور مسکرایا۔ اچھا، تو تم دونوں کی محبت اتنی گہری ہے، بہت اچھا، پھر میں تمہارے لیے ایک کھیل رکھتا ہوں جسے پتہ چل جائے گا کہ یہ محبت کتنی سچی ہے۔ 14واں باب، 3 آزمائشیں۔ بادشاہ نے زین اور عائشہ دونوں کو اپنے ساتھ ایک بڑے میدان میں لایا جہاں تمام درباری جمع تھے۔ یہ میدان بہت وسیع تھا اور اس کے چاروں طرف بلندیاں تھیں جہاں سے جن تماشا دیکھ سکتے تھے۔ میں تجھے 3 آزمائشیں دے رہا ہوں، اگر تو یہ تینوں آزمائشیں پاس کر گیا تو عائشہ کو آزاد کر دیا جائے گا اور تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن اگر تو ناکام ہوا تو دونوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ زین نے بغیر ہچکچاہٹ کے کہا، میں قبول کرتا ہوں، اب جو بھی آزمائش دے میں پاس کروں گا۔
पहली आजमाइश ये है कि तुझे आग के दरिया को पार करना है। दूसरी आजमाइश में तुझे जिन्नों के सबसे ताकतवर पहलवान को शिकस्त देनी है। और तीसरी आजमाइश में तुझे एक पहेली हल करनी है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। आयशा ने घबरा कर कहा, नहीं ज़ैन, ये आजमाइशें बहुत खतरनाक हैं। आग के दरिया में अब तक कई ताकतवर जिन भी जल कर राख हो चुके हैं, लेकिन ज़ैन का अज़्म पुख्ता था। अल्लाह मेरे साथ है। पहली आजमाइश के लिए ज़ैन को आग के दरिया के किनारे लाया गया। ये दरिया वाकई में हैरान कुन था। इसमें पानी की बजाय आग बहती थी जो इतनी तेज थी कि इसके पास खड़े होना भी मुश्किल था। आग की लिपटें इतनी बुलंद थीं कि आसमान को छू रही थीं। दरिया की चौड़ाई तकरीबन 100 कदम थी और इसके दूसरे किनारे तक जाना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। कई जिन पहले आसी पार करने की कोशिश में जलकर राख हो चुके थे। तमाम जिन कह रहे थे कि ये इंसान कभी इस आजमाइश को पास नहीं कर सकता, लेकिन ज़ैन ने आयशा के दिए हुए तावीज़ को अपने सीने से लगाया, आयत अल कुर्सी पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर आग में कदम रखा। जैसे ही इसने आग में कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि तावीज़ ठंडा हो गया है और आग इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। ये एक मौजिज़ा था। आग इसके जिस्म के गिर्द से गुजर रही थी लेकिन इसे जला नहीं रही थी। तमाम जिन हैरत से देख रहे थे कि एक इंसान आग के दरिया में चल रहा है और इसे कुछ नहीं हो रहा। आखिरकार ज़ैन दूसरे किनारे तक पहुंच गया और पहली आजमाइश मुकम्मल हो गई। और तीसरी आजमाइश। दूसरी आजमाइश के लिए ज़ैन को एक बड़े मैदान में लाया गया जहां जिन्नों का सबसे ताकतवर पहलवान शैतान ज़ोर इंतजार कर रहा था। ये पहलवान इतना बड़ा और ताकतवर था कि इसके सामने ज़ैन बिल्कुल छोटा नजर आ रहा था। शैतान ज़ोर का कद 10 फुट से ज्यादा था। इसके बाजू दरख्तों की डालियों जैसे मोटे थे और इसकी आवाज गरज की तरह थी। इसकी आंखें सुर्ख थी और मुंह से आग निकल रही थी। तो वो कमजोर इंसान है जो मुझसे लड़ना चाहता है, शैतान ज़ोर ने कहकहा लगाया। मैं तुझे एक ही वार में खत्म कर दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ तो शैतान ज़ोर ने ज़ैन पर बहुत सख्त हमले किए। इसकी हर ज़रब इतनी ताकतवर थी कि जमीन कांप जाती। ज़ैन कई बार गिरा लेकिन हर बार अलिफाटे खड़ा हुआ। ज़ैन अपनी जिस्मानी ताकत पर इन्हिसार नहीं कर रहा था। वो अपने दिल में अल्लाह का नाम ले रहा था। आयशा की मोहब्बत इसे ताकत दे रही थी और इसका अज़्म इसे हिम्मत दे रहा था। लड़ाई काफी देर चली। शैतान ज़ोर ताकत में ज़ैन से कहीं ज्यादा था, लेकिन ज़ैन में कुछ और ही ताकत थी, मोहब्बत और ईमान की ताकत। आखिरकार ज़ैन ने एक चालाक हरकत से शैतान ज़ोर का तवाज़ुन बिगाड़ दिया और इसे गिरा दिया। तमाम जिन हैरान रह गए कि एक कमजोर इंसान ने उनके सबसे ताकतवर पहलवान को शिकस्त दे दी। दूसरी आजमाइश भी मुकम्मल हो गई। अब आखिरी और सबसे मुश्किल आजमाइश बाकी थी। बादशाह ने ज़ैन के सामने एक पहेली रखी। ये पहेली है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर सका। अगर तूने आसी हल कर दिया तो तेरी जीत हो जाएगी। वो क्या चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, जो छुई नहीं जा सकती लेकिन दिल को छू जाती है, जो खरीदी नहीं जा सकती लेकिन सबसे कीमती है, जो बांटने से बढ़ती है और छुपाने से खत्म हो जाती है। ज़ैन ने कुछ देर सोचा। ये वाकई मुश्किल पहेली थी। इसने आयशा की तरफ देखा जो दूर खड़ी इसके लिए दुआ कर रही थी। इसकी मोहब्बत भरी नजरें ज़ैन को देख रही थीं। अचानक ज़ैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसे जवाब मिल गया था। ये चीज मोहब्बत है। मोहब्बत दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। इसे छुआ नहीं जा सकता लेकिन वो दिल को छू जाती है। इसे खरीदा नहीं जा सकता लेकिन वो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। जितना बांटो इतनी बढ़ती है और अगर छुपाओ तो खत्म हो जाती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह का चेहरा आतर गया क्योंकि ज़ैन ने तीनों आजमाइशें पास कर ली थीं। अब इसे अपना वदा पूरा करना था। 16वें बाब, आजादी और वापसी। बादशाह काफी देर खामोश रहा। फिर इसने बहुत बेदिली से कहा, ठीक है इंसान, तूने तीनों आजमाइशें पास कर ले। मैं अपना वदा पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक आखिरी शर्त है। ज़ैन ने एक लम्हा के लिए आयशा की तरफ देखा, फिर संजीदगी से पूछा, क्या शर्त जहांपना? बादशाह की आवाज में एक अजीब सी थकन और गुस्सा मिला हुआ था। तुझे और आयशा को यहाँ से जाना है और कभी वापस नहीं आना। आयशा अब हमारी कौम का हिस्सा नहीं रही। इसे अपनी जिनवाली ताकतों का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए करना है, ना कि अपने फायदे के लिए। और बादशाह ने जरा तवक्कुफ किया। इसकी आंखों में सुर्खी बढ़ गई। अगर तुम दोनों ने दोबारा इस दुनिया में कदम रखा तो मैं तुम्हारी रूहों को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। आयशा का दिल धड़कने लगा।
इसने अपने माजी की भारी जंजीरों को महसूस किया, लेकिन ज़ैन की तरफ देखा तो इसे अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा नजर आया। मैं वदा करती हूँ जहांतना के कभी वापस नहीं आओगी। बादशाह ने अपना असा जमीन पर मारा और एक तेज रोशनी फैल गई। गार के अंधेरे में सब कुछ धुंधला होने लगा। ज़ैन ने आयशा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन रोशनी में एक साया हरकत करने लगा। वो शाही मुहाफिज नहीं था, ना कोई आम जिन। वो एक काली टूटी हुई शक्ल थी जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। इसने हंस कर कहा, तुमने बादशाह को बेवकूफ बनाया, लेकिन मुझे नहीं। तुमने वो चाबी ली है जो मुर्दा दरवाजा खोलती है। ज़ैन चौंक गया, कौन हो तुम? वो साया करीब आया, इसकी मौजूदगी से हुआ सर्द हो गई। मैं कैद खाना का मुहाफिज हूँ और तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम्हें जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पीछे आने वाला अंधेरा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आयशा ने फौरन अपने हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकाली और इस साये पर फीकी, लेकिन वो रोशनी इसके बदन को चीर कर गुजर गई जैसे वो धुआं हो। साया ने सरगोशी की, जब तुम वापस इंसानों की दुनिया में जाओगे तो देखोगे, मैं तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे साये में और तुम्हारे हर कदम के पीछे हूँगा। अचानक बादशाह की आवाज गूंजी, बस तुम्हें इजाजत नहीं। लेकिन इस बार बादशाह की आवाज कमजोर थी, जैसे वो इस ताकत के सामने बेबस हो। रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। इंसानों की दुनिया में वापसी। ज़ैन और आयशा ने अपनी आंखें खोली तो वो एक वीरान साहिल पर थे। आसमान पर बादल थे और समंदर की लहरें बेचैन। उनके कपड़े गीली रेत से भरे हुए थे और इर्द गिर्द कोई जीरू ना था। आयशा ने आसमान की तरफ देखा, हम वापस आ गए। लेकिन वो साया। ज़ैन ने गहरी सांस ली, हम इसे शिकस्त देंगे, जैसे बाकी सब का मुकाबला किया। शाम होने लगी। जब वो दोनों एक छोटे गांव की तरफ जाने लगे तो दूर कहीं दरख्तों के दरमियान वही सियाह धुआं हरकत करता नजर आया। आयशा ने ज़ैन का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। चंद माह बाद ज़ैन और आयशा ने गांव में लोगों की मदद शुरू कर दी। आयशा अपनी ताकत से बीमारों का इलाज करती, खेतों को बारिश दिलाती और गुमशुदा बच्चों को तलाश कर लाती। गांव वाले उन्हें दुआ देते, लेकिन हर रात जब सब सो जाते, ज़ैन और आयशा की कुटिया के बाहर एक साया हरकत करता। कभी वो खिड़की के करीब आकर सरगोशी करता, कभी आईने में नजर आता। वो कभी बराहे रास्त हमला नहीं करता, बस ये याद दिलाता रहता कि इसकी मौजूदगी खत्म नहीं हुई। एक रात जब चांद पूरा था, आयशा ने ज़ैन को जगाया, वो आज करीब है, बहुत करीब। ज़ैन ने एक पुराना चिराग निकाला जो बादशाह की गार से लाया था। ये आखिरी मौका है, तो आज हम आजाद हो जाएंगे, हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे। रोशनी के दायरे में साया आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुआ। इस बार इसका चेहरा वाज़े था, आंखें सुर्ख, दांत नोकीले और गर्दन टूटी हुई सी। तुम भाग सकते हो, लेकिन अंजाम एक है, इसने गरा कर कहा। आयशा ने अपनी तमाम ताकत जमा करके एक सुनहरी दायरा बनाया। ज़ैन ने चिराग को इसके बीच रखा और दोनों ने एक साथ दुआ की। जमीन कांपने लगी, समंदर की लहरें बुलंद हुई और एक चीख फिजा में गूंजी। सा तड़पने लगा जैसे हजारों हाथ इसे खींच रहे हों। फिर वो रोशनी में तहलील हो गया, लेकिन जाते जाते इसकी आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं हर इस दिल में हूँ जिसमें खौफ है। बारिश की वो जमीन पर बखर चुकी थी। गांव के किनारे पर वाक़े ज़ैन और आयशा की छोटी सी कुटिया मिट्टी और लकड़ी से बनी, बारिश के कतरों की टुक टुक में डूबी हुई थी। खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में कुछ हलचल थी, जैसे हुआ का कोई एओन का रेत के जरों को एक मखसूस दायरे में झुमा रहा हो। ज़ैन लकड़ी के फर्श पर बैठा एक पुराना नक्शा देख रहा था। इस पर जगह जगह सुर्ख धब्बे लगे हुए थे, जो उन जगहों को निशान जद करते थे जहां पिछले चंद हफ्तों में अजीब वाकयात हुए थे। आयशा कमरे के कोने में बैठी थी, हाथ में एक छोटा सा चांदी का प्याला जिसमें पानी बिल्कुल साकिन था, जैसे वक्त थम गया हो। आयशा ने आहिस्ता से कहा, वो वापस आ गया है। ज़ैन ने नक्शे से नजरें नहीं हटाई। मैं जानता हूँ, ये निशान। हर एक जगह पर वही रोशनी के बाद अजीब सर्दी महसूस हुई है। गांव वाले समझते हैं ये मौसम का असर है, लेकिन हम जानते हैं ये इसका खेल है। कमरे के बाहर हुआ का शोर बढ़ने लगा। दरवाजे की लकड़ी चरचुराने लगी। एक लम्हे के लिए रोशनी गिल हुई और जब दोबारा आई तो दरवाजे के नीचे से एक सियाह धुआं अंदर रेंगने लगा। आयशा फौरन खड़ी हुई, प्याले का पानी जमीन पर उनेला और कुछ अल्फाज पढ़ने लगी, लेकिन धुआं रुका नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा।
चेहरा अभी भी धुंधला, मगर आंखों की सुर्खी पहले से ज्यादा गहरी। तुमने सोचा मैं समंदर में दफन हो गया? धुआं बोला, आवाज में कई लोगों की कराहट शामिल थी, लेकिन समंदर सिर्फ एक दरवाजा था, और मैं इस दरवाजे से गुजरा हूं जहां रोशनी नहीं पहुंचती। जैन ने मेज के नीचे से चिराग निकाला, लेकिन धोई ने इसे पहले ही लम्हे में बुझा दिया। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। धुआं अचानक कमरे के दरमियान गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन बाहर गांव में कुत्ते जोर से भौंकने लगे और दूर कहीं एक औरत की चीख सुनाई दी। जैन और आयशा बाहर भागे। गांव के वस्त में एक हुजूम जमा था, सब एक ही घर की तरफ देख रहे थे। इस घर की खिड़की में मोमबत्ती की हल्की रोशनी के पीछे एक औरत अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को नोच रही थी, और इसके पीछे दीवार पर साया किसी और शक्ल में हरकत कर रहा था। आयशा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने रोक लिया। मत जाओ, ये साया सबको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, एक बूढ़ा चीखा। जैन ने आयशा को एक नजर देखा और दोनों ने बैक वक्त हुजूम को धकेलकर घर के अंदर कदम रखा। अंदर की फिजा इतनी ठंडी थी कि सांस का धुआं नजर आ रहा था। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, लेकिन किसी नजर न आने वाली रोशनी में दीवार पर वो साया एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। लंबे नोकीले हाथ, मुड़ती हुई गर्दन और चेहरे पर ऐसा खालीपन जैसे वहां कोई आंख नाक आमुन्ह ना हो। मैं तुम्हें तुम्हारे वादे की याद दिलाने आया हूँ, इसने गहरी खींचती हुई आवाज में कहा। तुमने कभी वापस ना आने का वादा किया था, और तुम वापस आ गए हो। जैन ने तड़प कर कहा, हम वापस नहीं आए, तुम ही हमारे पीछे आए हो। साया हंसा और इसकी हंसी दीवारों से टकराकर पूरे गांव में गूंजी। ये जमीन, ये लोग, सब बरवाजे हैं। जब तक खौफ है, मैं आ सकता हूँ। अचानक औरत जमीन पर गिर गई, बेहोश। साया आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर रात में तहलील हो गया। आयशा ने औरत की नब्ज चेक की। वो जिंदा थी, लेकिन इसकी आंखें खिली हुई थी और पथरा चुकी थीं। जैन ने आहिस्ता कहा, ये पहला वार है, वो खेल शुरू कर रहा है। गांव का वस्त अभी भी शोर से भरा हुआ था। लोग औरत को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैन ने हाथ के इशारे से सबको पीछे हटा दिया। कोई भी करीब नहीं आए। इसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि लोग सहम गए। आयशा ने आहिस्ता से औरत की पेशानी पर हाथ रखा। एक लम्हे के लिए इसके होंठों पर एक रोशनी सी झलकी, मगर फौरन बुझ गई। ये आम बेहोशी नहीं है, जैसे किसी और जहान में कैद है। बूढ़े गांव वाले हिचकिचाते हुए बोले, हमने तुम्हें कहा था, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैन ने पलट कर तेज लहजे में जवाब दिया, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, कुछ है जो हमें यहाँ खींच लाया। दूर से एक और चीख सुनाई दी। इस बार ये चीख किसी मर्द की थी और वो जंगल के किनारे से आई थी। जैन और आयशा एक दूसरे को देखे बगैर इस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। जंगल में दाखिल होते ही फिजा बदल गई, हवा भारी हो गई और दरख्तों की जड़ों के दरमियान धुंध का गुबार तैरने लगा। हर कदम के साथ पीछे के रास्ते धुंध में छुपता जा रहा था। एक जगह पर वो रुके। जमीन पर एक आदमी पड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और इसका चेहरा ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे किसी ने जबरदस्ती घुमा दिया हो। आयशा झक कर देखने लगी, मगर अचानक इस आदमी का हाथ इसकी कलाई पर जिम गया। वो देख रहा है, वो मर्द हांफते हुए बोला, वो सब देखता है। फिर इसकी आंखें सफेद हो गईं और इसका हाथ ढीला पड़ गया। जैन ने गर्दन के करीब उंगली रखकर देखा, मगर सांस खत्म हो चुका था। इसी लम्हे जंगल में एक हल्की सी सरसराहट हुई। वो दोनों फौरन मुड़ गए। दरख्तों के दरमियान एक सियाह धब्बा हरकत कर रहा था, लंबा, बारीक और इंसानी शक्ल से कुछ ज्यादा ही गैर फितरी। जैन ने जेब से एक चमकती हुई मेहर निकाली और हवा में बुलंद की। मेहर से हल्की सी रोशनी निकली, लेकिन धब्बा रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया। आयशा ने नीचे से एक छोटा सा पत्थर उठाया, इस पर चंद लफ्ज पैविन की और जमीन पर फेंक दिया। पत्थर जमीन से टकराया तो एक दायरा सा बन गया, जिसके अंदर धुंध घूमने लगी। धब्बा लम्हा भर के लिए झिझका, मगर फिर दायरे को फलांग कर सीधा उनकी तरफ बढ़ा। जैन ने आयशा का हाथ पकड़ा। ये जगह महफूज नहीं, अभी निकलना होगा। वो दोनों भागने लगे, मगर धुंध और घनी हो गई। हर दरख्त एक दूसरे जैसा लग रहा था। पीछे से वो सरसराहट करीब आती जा रही थी। अब वो सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि साथ साथ एक सर्द सांस भी महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद उनके सामने एक पुराना लकड़ी का घर नमूदार हुआ। खिड़कियां टूटी हुई, छत के कोने झुके हुए और दरवाजे पर कोई निशान कंधा था जो अजीब सी सुर्ख रोशनी में चमक रहा था।
जैन ने दरवाजा धकेल कर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन कम अज कम वो धब्बा बाहर रुक गया। अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर की आवाजें अचानक खामोश हो गईं। ये जगह जैसे वक्त से किट्टी हुई है, आयशा ने सरगोशी की। कमरे के बीच में एक मेज पर एक मोटी किताब रखी थी, जल्द सिया चमड़े की और किनारे पर सुनहरी हुरूफ। जैन ने करीब जाकर हुरूफ पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने पहली लाइन पढ़ी, कमरे में हुआ का एक तेज एओन का आया और मोमबत्ती खुद ब खुद जल उठी। किताब के सफ़े खुद ब खुद पलटने लगे और एक जगह रुक गए। सफ़े पर एक तस्वीर थी, बिल्कुल वही साया, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी था। एक दरवाजा जो पानी के नीचे खिल रहा था। आयशा ने किताब छीन कर देखी। ये वही दरवाजा है जहां से ये आया है, लेकिन ये लिखा है कि एक बार अगर दरवाजा खिल जाए तो वो हमेशा एक रास्ता छोड़ देता है। जैन ने संजीदगी से कहा, यानी हम इसे वापस भेज सकते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता बंद भी करना होगा, हमेशा के लिए। इससे पहले कि वो मजीद कुछ पढ़ पाते, ऊपर की मंजिल से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आने लगी। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। जैन ने मेहर हाथ में मजबूती से पकड़ी। हम यहाँ अकेले नहीं हैं। जैन की नजरें छत की तरफ जिमी हुई थीं। कदमों की आवाज सुस्त और नाप तोल कर पड़ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर अपनी मौजूदगी छुपा नहीं रहा बल्कि डरा रहा हो। हर कदम के साथ पुराने लकड़ी के फर्श की चरचराहट गूंजती और कमरे में मौजूद खामोशी मजीद बोझल हो जाती। आयशा ने आहिस्ता से सरगोशी की, ये इंसान नहीं लगता। जैन ने जवाब में सिर्फ एक मुख्तसर हाँ कहा और मेहर को अपने हाथ में घुमाकर एक हिफाजती अलामत बनाने लगा। ऊपर से अचानक एक तेज धड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। मोमबत्ती की रोशनी लम्हा भर के लिए टिमटिमा और कमरे के कोने में साया थोड़ा सा लंबा हो गया। आयशा ने किताब बंद करके सीने से लगा ली। ये हमें ऊपर बुलाना चाहता है। जैन ने गहरी सांस ली। तो हम चलते हैं। दोनों लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियों का चरचराना ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दरमियान में पहुंचकर अचानक नीचे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, हालांकि वो पहले ही बंद था। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कॉरिडोर मिला, जिसकी दोनों दीवारों पर पुराने आईने लगे हुए थे। आईनों में धुंध सी भरी थी, जैसे कोई सांस अंदर कैद हो। आयशा ने एक आईने के करीब जाकर देखा। ये धुंध नहीं, ये पानी है। आईने की गहराई में जैसे किसी झील का मंजर दिखाई दिया, लेकिन झील के अंदर एक सियाह शय तीर रही थी और वो शय आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। जैन ने आयशा का बाजू पकड़कर पीछे खींचा। इसे ज्यादा देर मत देखो, ये तुम्हें अंदर खींच लेगा। चलते चलते वो कॉरिडोर के आखिर में एक बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की सी मध्यम सरगोशियों की आवाज आ रही थी। आयशा ने कान लगाया। ये कई आवाजें हैं और सब एक ही बात दोहरा रही हैं, रास्ता बंद करो वरना तुम्हें भी ले जाएंगे। जैन ने आहिस्ता से दरवाजा धकेला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें फर्श पर पुराने कपड़ों के घेर पड़े थे, लेकिन कपड़ों के दरमियान इंसानी हड्डियां भी झलक रही थीं। दीवार पर किसी ने नाखून से लंबे लंबे निशाना बनाए थे। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर एक औरत बैठी थी, सफेद लिबास में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। जैन ने आगे बढ़कर कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। आंखें बिल्कुल सिया, जैसे रोशनी को निगल गई हों। देर कर चुके हो, इसकी आवाज दोहरी थी, जैसे एक ही वक्त में दो लोग बोल रहे हों। फिर अचानक इसके अर्द गिर्द का फर्श धंसने लगा, जैसे कमरे का बीच जमीन के अंदर खिंच रहा हो। नीचे से वही पानी नजर आ रहा था जो आईनों में था, और पानी के अंदर वो सिया धब्बा अब पहले से कई गन्ना बा। जैन ने मेहर को चमकाया और एक सुनहरी रोशनी औरत के गिर्द फैल गई, मगर औरत हंसने लगी। ये रोशनी यहाँ काम नहीं करेगी, ये मेरा घर है। आयशा ने किताब के सफ़े पलटकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही इसने आखिरी लफ्ज कहा, पानी से एक लंबा हाथ निकला और कुर्सी समेत औरत को नीचे खींच लिया। कमरा अचानक खामोश हो गया, सिर्फ पानी की बूंदों की टपकने की आवाज बाकी रही। जैन ने सख्त लहजे में कहा, यह दरवाजा यही है, हमें यहीं से इसे बंद करना होगा। आयशा ने जवाब दिया, लेकिन अगर हम इसे बंद करें तो हम भी शायद यहाँ से निकल ना सके। जैन ने इसकी आंखों में देखा, अगर ये बाहर निकल गया तो बाकी सब भी नहीं बचेंगे। दोनों ने फर्श के बीच में खड़े होकर किताब के हिदायत अल्फाज दोहराना शुरू किए। कमरे की दीवारों पर लगी आईने की धुंध भारी होने लगी
और पानी से अब वो हाथ निकलकर ऊपर आने लगे। कमरे का दर्जा हरारत यकदम गिर गया, उनकी सांसें धोई में बदल गईं। आयशा की आवाज कपकपा रही थी, मगर वो पड़ती रही। ज़ैन ने महर को पानी के किनारे पर गाड़ दिया और महर से निकलने वाली रोशनी ने पानी को उबालना शुरू कर दिया। नीचे से एक चीख निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। आनी तेजी से पीछे हटने लगा और फर्श आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा। मगर इसी लम्हे पानी के अंदर एक आखिरी झटका हुआ और एक सिया चेहरा, बेहोंठ, सिर्फ दांत और दो गहरे सुराख आंखों की जगह ऊपर आया और ज़ैन के पाँव को पकड़ लिया। ज़ैन ने पूरी ताकत से महर को और गहरा धकेला। चेहरा एक भयानक चीख के साथ तहलील हो गया और दरवाजा बंद हो गया। खामोशी छा गई, मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे, सामने का दरवाजा आधा खुला था और बाहर धुंध में वही सिया धब्बा लम्हा भर के लिए झलका, फिर गायब हो गया। आयशा ने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ। ज़ैन ने जवाब दिया, हाँ, ये सिर्फ एक चक्कर बंद हुआ है, असल खेल अभी बाकी है। रात धुंध में लिपटी हुई थी। गांव की गलियां सुनसान, बस कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती थी। ज़ैन और आयशा का घर जंगल के किनारे पर था, जहां पुराने दरख्तों के दरमियान चांद की रोशनी भी पूरी नहीं पहुंचती थी। ज़ैन रात देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। महर मेज पर रखी हुई थी। इसके हाथ में एक छोटा सा नक्शा था जिस पर सुर्ख स्याही से कुछ जगहें निशान जद थीं। ये वो मकामात थे जहां पिछले एक हफ्ते में अजीब वाकयात रिपोर्ट हुए थे। लोग गायब हो गए, जानवर मुर्दा मिले और कुछ घरों में रात के वक्त दरवाजे खुद ब खुद खिल जाते थे। आयशा चाय लेकर आई। तुम सारी रात जागते रहोगे तो सुबह तक बिस्तर से उठ भी नहीं सकोगे। ज़ैन ने सर उठाए बगैर कहा, यह धब्बा सिर्फ हमें नहीं देख रहा, ये जगह को भी याद रखता है। आयशा ने कुर्सी पर बैठकर हल्की आवाज में कहा, मुझे लगता है ये किसी को कून रहा है। किसी चीज को। इतने में खिड़की के बाहर हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। दोनों ने चौंक कर बाहर देखा। धुंध के अंदर एक लंबा सा साया खड़ा था, लेकिन जैसे ही आयशा ने आंख झपकी, वो गायब हो गया। ज़ैन फौरन उठा और बाहर निकला। ठंडी हवा के एओनके ने इसकी सांस रोक दी। चारों तरफ खामोशी थी, बस कदमों के निशान गीले मिट्टी पर बने हुए थे, लेकिन वो इंसान के कदम नहीं थे, लंबे और नोकीले, जैसे किसी जानवर के हो, मगर फासले ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा वजूद चल रहा हो। वो निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। ज़ैन ने महर को मजबूती से पकड़ा और पीछे मुड़कर आयशा से कहा, अंदर ही रहो। आयशा ने फौरन कहा, अकेले मत जाओ। लेकिन ज़ैन पहले ही धुंध में गुम हो चुका था। जंगल के अंदर हर शाख और पता जैसे अपनी जगह से हिलता महसूस हो रहा था। कभी कभी कहीं दूर से सरगोशी जैसी आवाज आती, लेकिन समझ नहीं आती कि अल्फाज क्या है। ज़ैन कदमों के निशानात के पीछे पीछे जा रहा था, जब अचानक जमीन इसके नीचे थोड़ी नरम हो गई, जैसे वो कीचड़ में कदम रख रहा हो। इसने नीचे देखा। जमीन सियाह और गीली थी और इसमें से हल्की हल्की बिलबिलाहट हो रही थी, जैसे पानी उबाल खा रहा हो। एक लम्हे बाद मिट्टी से एक छोटा सा सियाह हाथ निकला, लेकिन फौरन वापस खिंच गया। ज़ैन पीछे हटने ही वाला था कि सामने धुंध में से एक इंसानी शक्ल उभरी। एक बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी वाला, पुराने कपड़ों में। वापस चले जाओ बेटे। बुजुर्ग की आवाज भारी और थकी हुई थी। ज़ैन ने कहा, अब कौन है? बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये जमीन अब महफूज नहीं रही, वो लूट कर आ रहे हैं। ज़ैन ने महसूस किया कि बुजुर्ग के पाँव जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि धुंध के अंदर तीर रहे थे। इसने महर को थोड़ा सा ऊपर किया और फौरन बुजुर्ग की आंखों में एक खौफ की लहर दौड़ गई। ये तुम्हारे पास कैसे है? यही रोक सकता है इसे, ज़ैन ने जवाब दिया। बुजुर्ग ने हंसी में कहा, रोक नहीं सकता, बस देर कर सकता है, और वक्त तुम्हारे पास कम है। अगले लम्हे बुजुर्ग का चेहरा बिगड़ने लगा, आंखें सियाह हो गई और मुंह में तेज लंबे दांत निकल आए। ज़ैन ने पीछे हिटकर महर से रोशनी निकाली और वो शक्ल चीखती हुई धुंध में तहलील हो गई। उधर घर में आयशा किताब के सफ़हात पलट रही थी। अचानक एक सफ़हा खुद ब खुद रुक गया। इस पर एक तस्वीर बनी हुई थी, एक दरख्त जिसकी जड़ों के नीचे एक काली झील। इसके नीचे लिखा था, जहां सब खत्म होता है वहीं सब शुरू होता है। आयशा ने महसूस किया कि तस्वीर के कोने से धुंध निकल रही है। जैसे ही इसने सफ़े को छुआ, इसकी उंगली ठंडी और गीली हो गई, जैसे वो वाकई पानी में डूब गई हो। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ज़ैन, इसने पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार ज्यादा जोर से। आयशा आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई और पूछा,
कौन है? बाहर से जैन की आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन आयशा ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि असली जैन अभी भी जंगल में धुंध के बीच खड़ा है। दरवाजा एक झटके से हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धकेल रहा हो। बाहर वाली आवाज कह रही थी, खोलो, ये मैं ही हूँ, हम वक्त जाय कर रहे हैं। आयशा ने किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। दरवाजा धड़धड़ाने लगा, फिर अचानक खामोश हो गया। जैन वापस आया तो घर का माहौल सर्द और बोझल था। आयशा ने सब बताया। जैन ने कहा, ये अब शक्लें बदलने लगा है, ये सिर्फ साया नहीं, ये यादों में घुसकर तुम्हें धोखा देता है। आयशा ने कहा, तो इसका मतलब है ये दरख्त कूदना पड़ेगा जो इस तस्वीर में है। नक्शा देखकर दोनों को पता चला कि जंगल के बीच एक पुराना दरख्त है जिसे मकामी लोग खामोश गवाह कहते हैं। कहा जाता है कि इसकी जुड़े जमीन के इतने अंदर तक जाती हैं कि वहां एक छपी हुई झील है। रात के आखिरी पहर वो दोनों जंगल में पहुंचे। धुंध गहरी थी और हुआ बिल्कुल बंद, जैसे वक्त रुका हुआ हो। दरख्त सामने आते ही आयशा ने महसूस किया कि इसके कानों में कोई सरगोशी हो रही है। जैन ने भी महर को मजबूती से पकड़ लिया। दरख्त की जड़ों के बीच एक गहरा सुराख था और अंदर से पानी की हल्की चमक आ रही थी। आयशा ने कहा, यही है। लेकिन जैसे ही वो करीब गए, पानी से एक भयानक चेहरा उभरा, वही जो कमरे में देखा था, मगर इस बार बहुत बड़ा, और इसकी आंखों में शोले जल रहे थे। तुम सोचते हो तुम मुझे रोक सकते हो? इसकी आवाज जमीन और आसमान दोनों में गूंजी। जैन ने कहा, हम रोकेंगे नहीं, खत्म कर देंगे। फिर एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। महर की रोशनी, आयशा के मंत्र और इस साए का पानी और धुंध पर कब्जा। हर बार जब वो रोशनी से पीछे हटता, धुंध में से कई हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। आखिरकार आयशा ने किताब के आखिरी सफ़े से एक मंत्र पढ़ा जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। महर और किताब की रोशनी मिलकर एक सुनहरी धमाके में बदली और दरख्त की जड़ों के नीचे का पानी उबलकर भाप बनने लगा। चीखे, धुंध और रोशनी एक साथ मिले, फिर सब खत्म। लेकिन जब धुंध हटी, दरख्त की जड़ों के नीचे अब भी एक छोटा सा काला धब्बा मौजूद था, जैसे वो महज सो गया हो, खत्म नहीं हुआ। जैन और आयशा ने एक दूसरे को देखा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना? नहीं, ये सिर्फ अगली बार के लिए तैयार हो रहा है। धुंध दोबारा जमीन से उठने लगी। इख्तिताम का सबा। जैन और आयशा ने जाना कि बुराई हमेशा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान का हौसला और नियत इसे कमजोर जरूर कर देती है। उन्होंने बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारी और हर रात सोने से पहले एक दुआ जरूर करते कि खौफ कभी उनके दिल में जगह ना पाए। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का सीन बाई सीन 16 नॉइमेज प्रामिड पैकेज भी बना सकता हूँ, ताकि ये यूट्यूब किसी विजुअल स्टोरी के लिए फाल रेडी हो जाए। ये वर्जन हार्ड ज सस्पेंस च इमोशन सब कोर करेगा। क्या मैं ये अभी तैयार कर दूं? दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ये कहानियां, वीडियोस और सबक आमोज मवाद तैयार करते हैं। लेकिन हमारी मेहनत इसी वक्त रंग लाती है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। हमारी वीडियोस पर आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। बदकिस्मती से अभी हमारे चैनल पर वो वेव्स और सपोर्ट नहीं आ रही जिससे हम कुछ आमदनी हासिल कर सके। अगर आप वाकई हमारी मेहनत को सराहते हैं तो हमसे ताउन करें। आपकी छोटी सी मदद हमारे हौसले को बढ़ा सकती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकती है। सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें, कमेंट करें और हमें आपकी दुआओं में याद रखें। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए ऐसे दिल को छू लेने वाले सबक आमोज और रूहानी कहानियां तैयार करते हैं जो न सिर्फ सुनने में दिलचस्प होती हैं बल्कि इंसान की सोच और दिल को भी झंझोड़ देती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ये अनथक मेहनत, ये वक्त, ये जज्बा हमें वो रिस्पांस नहीं दे रहा जिसकी हमें उम्मीद होती है। ना वेव्स आ रहे हैं, ना लाइक्स, ना कमेंट्स और ना ही चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। हम कोई शको नहीं कर रहे, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा काम जरा सा भी अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो प्लीज हमारा साथ दे। आपका सिर्फ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें दोबारा लिफाटने की हिम्मत दे सकता है। ये चीजें आपके लिए शायद छूटी हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद बन जाती हैं। हमें यूट्यूब से फी अलहाल कोई अर्निंग नहीं हो रही
और हमारा दिल चाहता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर कुछ बेहतर कर सके, कुछ हासिल कर सके, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब अब जैसे प्यारे लोग हमारा साथ देंगे। हमारी टीम, हमारा वक्त, हमारी मेहनत, ये सब आपके लिए है। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि ये मेहनत काबिल कदर है तो हमारी वीडियोस को आगे फैलाएं, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हम जान सके कि आप क्या महसूस करते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिले। आखिर में बस यही कहूंगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और आपके दिलों में हमारे लिए दुआ और मोहब्बत बाकी रखे। आपकी सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। जज़ाक अल्लाह खैर।